भारतीय नर्स निमिषा केस ने एक बार फिर से फांसी को चर्चा में ला दिया है। निमिषा को यमन में फांसी की सजा सुनाई गई है। 16 जुलाई यानी आज उसे फांसी होनी थी, जो टाल दी गई है। उसे बचाने की गुहार लेकर एक मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर आगामी 18 जुलाई को सुनवाई तय है। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर तथा धार्मिक स्तर पर भी प्रयास चल रहे हैं कि किस तरह उसकी फांसी टल जाए। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ उसका भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस केस के बहाने भी जान लेते हैं कि दुनिया में फांसी की सजा की शुरुआत कब हुई, भारतीय कानून का हिस्सा कब बनी। जब फांसी नहीं दी जाती थी तब कैसे दी जाती थी मौत की सजा। फांसी पर लटकाना दुनिया की सबसे पुरानी और चर्चित मृत्युदंड के तरीकों में से एक है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन सभ्यताओं ग्रीस, रोम में अपराधियों को मौत की सजा देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। इनमें पत्थर मारना, जहर देना, सिर कलम करना, आग में जलाना और फांसी देना आदि शामिल था। यमन में बेहद क्रूर तरीके से दी जाती है मौत की सजा। फांसी का सबसे पहला लिखित उल्लेख प्राचीन फारस, ईरान से मिलता है, जहां अपराधियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती थी ताकि समाज में डर बना रहे। मध्यकालीन यूरोप में भी फांसी आम सजा थी, खासकर चोरी, हत्या, देशद्रोह और अपराधों के लिए। इंग्लैंड में 10वीं सदी के आसपास फांसी को औपचारिक रूप से कानूनी सजा के रूप में अपनाया गया। आधुनिक भारत में फांसी की सजा का औपचारिक प्रावधान ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। हालांकि प्राचीन भारत में भी मृत्युदंड की व्यवस्था थी, लेकिन वह राजा की विवेक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती थी। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और अन्य ग्रंथों में मृत्युदंड का उल्लेख मिलता है, लेकिन फांसी का तरीका उतना प्रचलित नहीं था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी में भारतीय दंड संहिता लागू की, जिसमें फांसी को मौत की सजा के रूप में शामिल किया गया। हत्या, देशद्रोह, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया था। आजादी के बाद भी भारतीय संविधान ने फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी सबसे दुर्लभ मामलों में ही लागू करने की नीति अपनाई गई। फांसी से पहले भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में मौत की सजा देने के कई तरीके थे। प्राचीन भारत में अपराध की प्रकृति के अनुसार सजा दी जाती थी, जैसे सिर कलम करना, पत्थर मारना, जहर देना, हाथी के पैरों तले कुचलवाना या आग में जलाना आदि। मुगल काल में भी अपराधियों को मौत की सजा देने के लिए सिर कलम करना, सूली पर चढ़ाना या हाथी से कुचलवाना आम था। यूरोप में भी गिलोटिन, फायरिंग स्क्वाड और फांसी जैसे तरीके अपनाए जाते थे। अमेरिका में भी इलेक्ट्रिक चेयर, गैस चैम्बर और घातक इंजेक्शन और आधुनिक तरीके बाद में विकसित हुए। जीवन का अधिकार और फांसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी को जीवन का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किसी को मौत की सजा दी जा सकती है। साल 1973 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि फांसी केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 केस में इस सिद्धांत को स्थापित किया। हाल ही में केरल की निमिषा को यमन में फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर ने देश में बहस छेड़ दिया। निमिषा पर यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या का गंभीर आरोप है, लेकिन इस केस की चर्चा 2 कारणों से देश में हो रही है। पहला, कुछ लोग इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यमन में उसे बचाने की गुहार लगाई। दूसरा, भारत में भी फांसी की सजा अभी भी कानून में है। निमिषा केस ने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है कि क्या फांसी की सजा न्याय संगत है, क्या यह अपराध रोकने में कारगर है और क्या इसे जारी रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार दुबे के मुताबिक देश में अंग्रेजों का बनाया कानून भारतीय दंड संहिता IPC भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। लेकिन फांसी की सजा का प्रावधान नए कानूनों में भी है, इसे हटाया नहीं गया। गंभीर अपराधों के लिए भी इसमें भी फांसी का प्रावधान है। बाकी की तमाम ऐसी खबर जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।